नमस्कार और हार्दिक स्वागत है। आने वाले 6 महीनों में मीन राशि के जातकों के लिए ग्रहों की चाल और ब्रह्मांडीय शक्तियां क्या संकेत दे रही हैं, इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शनि और गुरु की स्थिति में बदलाव, मंगल की ऊर्जा से बनी नई गतिशीलता और अन्य ग्रहों की युति, ये सभी मिलकर आपके व्यक्तिगत, पेशेवर और भावनात्मक जीवन में कई अहम मोड़ ला सकते हैं। क्या ये समय आपको नए अवसर देगा या कुछ निर्णयों पर विशेष सतर्कता बरतनी होगी? अगले कुछ महीने आपकी मेहनत, धैर्य और सही दिशा में लिए गए फैसलों की परीक्षा लेने वाले हैं। तेज रफ्तार जिंदगी की दौड़ में सबसे ऊंचे पायदान पर अपनी सेहत को रखें। ठीक वैसे ही जैसे किसी मैराथन धावक के लिए शुरुआती स्ट्रेचिंग जरूरी होती है, वरना मंजिल दिखते दिखते थकान घेर लेती है। 13 जुलाई 2025 से शनि देव वक्री गति में प्रवेश कर रहे हैं और ये उल्टी चाल वैसी ही है जैसे नदी का बहाव पलटकर किनारों को फिर से तराशते। कर्मों में थोड़ी देर भले दिखे, पर स्थिरता और गहराई दोनों मिलेंगी। जिनकी कुंडली में शनि जन्म से वक्री हो, उनके लिए ये साढ़े साथी का मध्य चरण किसी छुपे हुए वरदान सा काम करेगा। भौतिक उपलब्धियों के साथ साथ जीवन को कल्याण की नई राह भी दिखाएगा। इसी दौरान अपने रोजमर्रा के काम, भोजन और निद्रा को सिर्फ आदत नहीं, एक सचेत अभ्यास बनाइए। दफ्तर या कारोबार का प्रेशर हो तो बीच बीच में गहरी सांसें लें। भोजन में पौष्टिकता का ऐसा संतुलन रखें जो मोबाइल ऐप की कैलोरी गिनती से आगे बढ़कर शरीर मन दोनों को स्फुरत करे, और नींद को अगले दिन की रिचार्जिंग मानकर पूरी करें। याद रखिए, शनि की ये वक्री अवस्था चेष्टा बल बढ़ाती है, अर्थात जो प्रयास आप कल तक साधारण समझते थे, वही आज अनुशासन और समर्पण के साथ असाधारण परिणाम दे सकता है। इसलिए भौतिक सफलता और भीतर के संतुलन दोनों को साथ लेकर चले। यही समग्र स्वास्थ्य की असली जीत है और यही आपकी जीवन यात्रा को सच्चे अर्थों में प्रगतिशील बनाती है। आज की तारीख में खुद से एक सीधा सवाल पूछिए, दूसरों के लिए आपने कौन सा परमार्थ किया? किस तरह आध्यात्मिक पथ से जुड़कर सेवा की ऊर्जा जगाई और बातचीत के जरिए किसी के मन दर्द पर मरहम रखने की कोशिश की या नहीं? यदि ये पहल नदारद रही तो दिन मानो अधूरा है। साढ़े साथी के मध्य चरण में शनि बार बार संकेत देता है कि वही राह चुनो जो भविष्य की मंजिल आसान बनाए। और पहले भाव में विराजमान शनि ये भी बताता है कि रियल एस्टेट, निर्माण या शेयर बाजार जैसी व्यावसायिक धारा में आगे बढ़ना चाहो तो अभी का समय बिल्कुल मुफी है, क्योंकि आर्थिक गाड़ी तेज रफ्तार पकड़ने को तैयार है। लेकिन किसी बाहरी सलाह से पहले अपने मन की देहरी पर दस्तक दो। जैसा बोलोगे वैसा ही कर्म बनकर लौटेगा और वही अंततः आध्यात्मिक ऊष्मा को भी प्रज्वलित करेगा। कामों में देर भले हो पर नींव मजबूत है। बस सेवा भाव, सत्संग और स्वनिरीक्षण को दिनचर्या का हिस्सा बनाओ, तभी जीवन की ये यात्रा सचमुच संतोष और सफलता से भर सकेगी। कई महीनों से जैसे तरक्की की फाइल किसी पुराने डाउनलोड की तरह पॉज पर अटकी थी, वैसे ही आपका करियर ठहर सा गया था। लेकिन अंदर के हुनर का स्विच ऑन करते ही पराक्रमी शुक्र ने अपडेट उपलब्ध का नोटिफिकेशन भेजा। आपने पदोन्नति की सीधी मांग नहीं रखी, बस कहा यह चुनौती मुझे सौंपी है, मेरी एनर्जी फुल चार्ज है। और वही आत्मविश्वास मैनेजमेंट को साफ दिख गया। प्रेजेंटेशन के मंच पर आप सिर्फ वक्ता नहीं, पूरा शो रनर है। जब शब्दों में तजुर्बे की कसावट और भावनाओं की चमक मिलाकर कथा रचते हैं, हर स्लाइड नए मौके की खिड़की खोलती जाती है और सड़क खुद ब खुद स्मार्ट हाईवे में बदलती लगती है। रास्ता लंबा है, थकान भी साथ चलेगी, फिर भी नतीजों की गूंज इतनी ऊंची रहेगी कि ठहरने का दिल नहीं करेगा। इसी दौरान चतुर्थ भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति दूरबीन की तरह कर्म भाव, द्वादश भाव और रोग भाव पर नजर रखकर याद दिलाते हैं कि परिवार की ऊष्मा, वैश्विक संपर्क और स्वास्थ्य, इन तीनों को बैलेंस रखें तो प्रोफेशनल ग्रोथ के सोलर पैनल को भरपूर रोशनी मिलती रहेगी। ठीक उसी तरह जैसे बैकअप जनरेटर के भरोसे आप बेधड़क आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी नई कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल होते ही मंचासीन रुतबे या उम्र का लिहाज किए बिना खुद आगे बढ़कर हाथ मिलाते हैं। यही क्षण है जब अहंकार की दीवार ढहती है और मेल मिलाप की ताज़ी हवा दिलो दिमाग में आराम खोल देती है। संभव है कि जिस आरामदेह कुर्सी और परफेक्ट तापमान के आदि आप अपने शहर में रहे हो, वो सुविधा किसी दूसरे शहर के होटल में ना मिले।
फिर भी आप फौरन माहौल की अच्छाइयाँ गिनते हैं। कभी वहाँ की खूबसूरत विंडो व्यू, तो कभी मेहमान नवाजी की गर्म चाय, और संघर्ष के बजाय समायोजन को तरजीह देते हैं। ऐसी साफ दृष्टि वाला इंसान उलझनों की गांठें झट खोलता जाता है और अंततः वास्तविक कंफर्ट जोन वही बन जाता है जहां मन लचीलापन सीख लेता है। हाँ, मीन राशि के जातक 1 से 15 जुलाई के बीच विशेष सावधानी बरतें। हृदय संबंधी लक्षणों की अनदेखी ना करें। नियमित वॉक, हल्का फुल्का व्यायाम और डॉक्टर की समय पर सलाह इस दौर को बेफिक्री से पार करा देगी, जबकि लापरवाही समस्याओं को न्योता दे सकती है। संक्षेप में, अहंकार छोड़ें, नई जगह के अनुकूल टलें, अच्छाइयों को पकड़ें और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। यही सफर को सुगम और सफल बनाता है। सच यह है कि जिस स्पीड से आप दौड़ना चाहते हैं, अभी घुटनों में वही रफ्तार नहीं आई है। लक्ष्यों के फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए कम से कम 4-5 महीने की नियमित मेहनत और धैर्य चाहिए। मगर यकीन मानिए, आने वाले 6 महीने बिल्कुल रंगीन पैनोरामा की तरह आपके प्रयासों की गूंज लौटाने वाले हैं। बीते आधे साल में हमने देखा कि देवगुरु बृहस्पति वृषभ से निकलकर मिथुन की चौपाल पर पहुंचे। साथ साथ राहु केतु ने भी चाल बदली, और यही खगोलीय गठजोड़ इशारा करता है कि मंजिल अभी दूर सही पर रास्ता रोशन है। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए अचानक विभागीय तबादले या नई भूमिकाएं दस्तक दे सकती हैं। मिले तो खुली बाहों से स्वीकारें, वरना वर्तमान कुर्सी पर टिके रहना ही समझदारी है। व्यापारियों के लिए बुध का असर आपके विश्लेषण कौशल को हाईलाइट कर रहा है, इसलिए जिन सौदों में डेटा और स्ट्रैटेजी का कमाल चलता है, खासतौर पर शेयर बाजार, वहां फायदा उठाने के मौके जरूर बनेंगे। इस बीच 1 जुलाई के कुंडली संकेत बता रहे हैं कि षष्ठ भाव में चंद्रमा, मंगल और केतु की तिकड़ी विराजमान है, इसलिए भावनाओं की लहर और साहस की चिंगारी साथ साथ रहेंगी। बस फोकस बनाए रखें, क्योंकि यही कॉस्मिक सेटअप आपकी लंबी मेहनत को ठोस नतीजों में तब्दील करेगा। रक्त दबाव या तंत्रिका तंत्र से जुड़ी गड़बड़ियों को ठीक वैसे ही संभाली जैसे किसी तेज रफ्तार कार में बार बार ब्रेक चेक किए जाते हैं। चूक गए तो यात्रा लड़खड़ा सकती है। इसलिए दिनचर्या में योग, संतुलित भोजन और नियमित हेल्थ चेक को पक्का स्थान दें और अपने पथ को स्थिर रखें। साथ साथ षष्ठ भाव में विराजमान मंगल संकेत देता है कि जुलाई के अंत तक किसी भी नए कर्ज, क्रेडिट कार्ड स्पेंड या उधार पर ब्रेक लगाना समझदारी होगी। फाइनेंशियल बोझ थामना बेहतर है, वरना असमंजस का जाल फैल सकता है। अगर पहले से लोन ले चुके हैं तो घबराइए नहीं, कुछ ही हफ्तों में समाधान की खिड़की खुलेगी। बस अनावश्यक खर्च रोकें और रीपेमेंट प्लान पर टिके रहें। अगस्त आते आते सितारे सफर के पक्ष में हैं। विदेश जाने का सपना देख रहे हो या वर्क वीजा की फाइल लगाए हो, सफल होने के संकेत मजबूत है। और जो छात्र बड़ी उम्मीदें पाले बैठे हैं, उन्हें इसी महीने कोई खुशखबरी, शायद एडमिशन लेटर या स्कॉलरशिप मिल सकती है। हंसते खेलते आगे बढ़िए। सेहत में अनुशासन, पैसों में संयम और अवसरों में साहस, यही आने वाले दिनों का ट्राइडेंट है। कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी में आपका दिमाग इस वक्त बिल्कुल टर्बो मोड पर है। पन्ने पलटते ही कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे और परिणाम भी अनुकूल दिखेंगे। सितंबर की कुंडली बताती है कि सूर्य देव का विशेष आशीर्वाद आपको समानुरूल कोई ऊंचा ओहदा दिला सकता है, मगर साथ ही मंगल की शनि पर सीधी नज़र स्वभाव में तीखापन घोल सकती है। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोग इसके बावजूद नई उपलब्धियां दर्ज करेंगे, पर गुस्सा या टकराव से बचना जरूरी होगा। इसी महीने बेकार की भागदौड़ और अनचाहे खर्च बढ़ सकते हैं। कानूनी पचड़ों या बहसों में फंसने की आशंका है, और जितनी आमदनी का अनुमान लगाएंगे उतनी जेब में आती नहीं दिखेगी। इसलिए पढ़ाई, ध्यान, विनम्रता और खर्चों पर सधी लगाम, इन 3 मंत्रों को अपनाइए। यही स्मार्ट संतुलन सितंबर को सफलता और संतोष के साथ पार करने की कुंजी है। अक्टूबर की चाल कुछ यूं है कि गुरु की करुणा 12वें भाव में डटे राहु के अशांति बीज पर शीतल जल छिड़क रही है। इसलिए विदेश यात्रा का सपना संजो रहे लोग सितंबर के आखिरी हफ्ते से 18 अक्टूबर तक टिकट, वीजा और मौकों की गड्डी तैयार रखें। इस दरमियान एक अचानक हुई मुलाकात, शायद किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक या अनुभवी प्रोफेशनल से, आपके प्रोजेक्ट को टर्बो बूस्ट दे सकती है और बाहर से धन लाभ के दरवाजे भी खोल सकती है। 18 अक्टूबर के बाद गुरु चौथे से खिसककर 5वें भाव में पहुंचेंगे, जहां से संतान सुख, नया प्रेम या रचनात्मक आइडिया खिलने का इशारा मिलेगा।
हो सकता है आप स्टार्टअप की नींव रखें, नौकरी की दिशा मोड़ें या किसी रोमांचक कोर्स में दाखला लें। हर विकल्प में सितारे सहयोगी रहेंगे। सबसे बढ़कर स्वास्थ्य की ग्राफ भी ऊपर चढ़ेगी, मानो शरीर ने रीकैलिब्रेशन मोड ऑन कर लिया हो। संक्षेप में, महीने का पहला भाग वैश्विक उड़ान और संपर्कों का, जबकि दूसरा भाग दिल दिमाग के विस्तार और नई पहलों का सुनहरा अवसर बनकर उभरेगा। बस उत्साह को पैक करिए और आगे बढ़िए। सेहत की जो अड़चनें अभी तक सिर उठाई थी वे जल्द ही पीछे छूटेंगी और पढ़ाई लिखाई करने वालों के लिए यह चरण एकदम अनुकूल रहने वाला है। 18 अक्टूबर के बाद किस्मत शेयर बाजार, लॉटरी या किसी भी तरह की स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में अचानक मुनाफा दिला सकती है। दरअसल गुरु की संपूर्ण कृपा मीन राशि पर पड़ते ही रिस्क टेकिंग के सभी दरवाजे खुलते नजर आएंगे, चाहे फॉरवर्ड डील हो या कोई नया बिजनेस आइडिया। इसी तारीख के बाद घर में मंगलमय आयोजन होने का भी योग है, जिससे परिवेश में रौनक घुल जाएगी। फिर आता है नवंबर, जहां सर्तकता ही सफलता का सटीक मंत्र है। मंगल की प्रतिकूल स्थिति जमीन जायदाद के मसलों को उलझा सकती है। छोटे भाई बहनों से खटपट की संभावना है और हल्की फुल्की चोट या दुर्घटना का संकेत भी दिखता है। इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बढ़ाएं, कागजी कार्यवाही बिना जांच परख के न करें और रिश्तों में कटुता बढ़ने लगे तो संवाद के पुल तुरंत मजबूत करें। यही सयानी सतर्कता नुकसान को अवसर में बदल देगी। नवंबर की बेमौसम ठंडक रिश्तों के तापमान को भी गिरा सकती है। जीवन साथी से बहस, साथी या पार्टनर से खटपट के संकेत स्पष्ट है। इसलिए शब्दों को रेशमी बनाकर संवाद का स्वेटर बुनिए, वरना मामूली तकरार भी तूफान का रूप ले सकती है। मगर चिंता का बादल ज्यादा देर नहीं टिकेगा, क्योंकि दिसंबर के आते आते भाग्येश मंगल ठीक 9वें भाव की खिड़की पर दस्तक देगा और गुरु फिर से सुख स्थान में लौटकर घर आंगन में आश्वस्ति की धूप बिखेरेंगे। इस मंगल गुरु कॉम्बो के साथ नए वाहन की चाबी जेब में खनखनाने का योग है। विदेश घूमने का टिकट कंफर्म होता दिखेगा और पुरानी जमीन या प्रॉपर्टी से बोनस जैसा लाभ भी संभव है। जो विरोधी अभी तक सिरदर्द बने हुए थे, उनकी धार कुंद हो जाएगी और अनावश्यक खर्चों या जुलाई के किसी धोखे का हिसाब भी खुशखबरी में बदल सकता है। प्रेम जीवन में दरार पड़ी थी तो दिसंबर की फेस्टिव लाइट्स उसे फिर से रोशन कर सकती हैं और अविवाहित लोगों के लिए शादी का शहनाई नुमा संदेश भी आ सकता है। कुल मिलाकर साल की आखिरी पारी आपके लिए जीत का जश्न लेकर आएगी। बस धैर्य बनाए रखें और अवसरों को दिल खोलकर स्वीकारें। जिन लोगों ने कभी आपकी मेहनत या भरोसे के साथ छल किया था, वे अब अपराध बोध की आग में तपकर दिसंबर तक आपका पूरा पैसा लौटाने को मजबूर होंगे और जुलाई में जो बदनामी की आशंका सिर पे मंडरा रही थी, वही दाग साल के अंत तक पानी में घुली स्याही सा गायब हो जाएगा। शनि के मार्गी होते ही सुस्ती, व्यायाम में देरी, गैस्ट्रिक या गठिया जैसी शारीरिक झंझट, कामकाज की रफ्तार पर लगी ब्रेक और दुश्मनों की फालतू चाने ऑल क्लियर होने का संकेत है, क्योंकि उसी दौरान देवगुरु बृहस्पति भी सुख स्थल में लौटकर घर आंगन में सकारात्मकता की रोशनी बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर मीन राशि के लिए दिसंबर जीत का सीजन है। बदला हुआ सितारा आपकी रेपुटेशन रीसेट करेगा, रुकावटें हटाएगा और राह में बिछी अनचाही यात्राओं को भी प्रगति की सीढ़ियां बना देगा। बस भरोसा रखिए और तैयार रहिए उस खुशी भरे मोड़ का स्वागत करने के लिए।